हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को अपने लिंकअप्स की खबरों पर क्या है कहना। सलमान खान की मैनेजर पर किसने लगाया जान से मारने की कोशिश करने का आरोप। ऋतिक रोशन को शेखर कपूर की फिल्म पानी में किसने किया रिप्लेस। अपने फैंस को लीगल नोटिस भेजने के कंट्रोवर्सी पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। और दिखाएंगे फटा पोस्टर निकला हीरो के स्टार शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने पहली बार अपनी फिल्म रामलीला के फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान मीडिया से अपने लिंकअप्स की खबरों पर की बात। टेक अ लुक। वो क्या है ना, ये सामने आती है ना, मेरे तन बदन में फायर लग जाता है। I mean, obviously इनकी हाइट देखो, इनके बाल, इनकी आंखें, इनके होंठ, इनका फिगर। बॉलीवुड की ये सुपर्ब जोड़ी आज टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है और इसकी वजह इन दोनों की फिल्म रामलीला तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये दोनों स्टार्स अपने सीक्रेट डेट्स को लेकर हेडलाइन बना रहे हैं। कभी खबर आती है कि ये स्टार्स अपनी फिल्म के सेट पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कभी इन्हें नाइट क्लब में एक साथ पार्टी करते हुए देखा जाता है। और अभी हाल ही में खबर आई थी कि दीपिका को मिस कर रहे रणवीर उनसे मिलने दुबई पहुंच गए। ऐसे में जब ये दोनों स्टार्स फिल्म रामलीला के फर्स्ट लुक को लॉन्च करने पहुंचे तो मीडिया इन दोनों स्टार्स पर अपने सवालों को लेकर टूट पड़ी। वाकई रणवीर आए थे दुबई आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज न्यूज़ चारों तरफ बहुत ख्याल रख रहे हैं आपका वो, तो यू गाइस आर डेटिंग ईच अदर और क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? रणवीर, अभी आपने कहा कि आपने जैकेट दुबई में खरीदा था, सो वर यू देयर टू स्पेंड टाइम विद दीपिका और व्हाट वाज द रीजन फॉर यू टू बी इन दुबई? रणवीर सुसु की दो। रणवीर क्यों, आज डेट क्या है? कुछ खास डेट है? खास डेट तो है, आज रामलीला का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तालियां। रणवीर और दीपिका दोनों ने ही लिंक अप से जुड़े हर सवाल को टाल दिया, लेकिन हाँ, जब इन स्टार्स की ऑफ एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात हुई तो देखिए रणवीर सिंह ने क्या कहा। It's Romeo and Juliet, so the chemistry between the leads really lies at the core and is the essence of the film. So yeah, I hope it's worked because that's really the driving force of our story. वेल, रणवीर और दीपिका अब दोनों की केमिस्ट्री सचमुच में बहुत ही दमदार दिख रही है। वैसे यहाँ यूजुअली पर्सनल सवालों पर चुप सी रहने वाली दीपिका से रणवीर सिंह को लेकर एक सवाल पूछा गया तो दीपिका ने रणवीर सिंह की तारीफों के पुल ही बांध दी। The fact that he's completely uninhibited, that's something I haven't seen in any of my other co-stars actually, and he's never scared of making mistakes. He's very okay with being the butt of all the jokes, and he's just on set to have a good time. I mean, his energy rubs off on everyone. He has this amazing energy when he walks into a room. I've said this earlier as well, and I think he's a fantastic human being. He's extremely sensitive to people, to energies, and I think there's a lot to learn from him. वैसे दीपिका से यहाँ मीडिया ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर रणबीर कपूर या रणवीर सिंह एज अ को-एक्टर उन्हें कौन है ज्यादा पसंद। You have to tell me. I can't decide that. You know, I think a film decides that for me. I think the audience decides that for me. I think a large part of chemistry is always also in the way the characters are written. What a director can bring out of the two actors that he has, and you know, so I think it really depends on what you guys decide. देखा आपने, स्मार्ट दीपिका यहाँ भी अपने गोल मटोल जवाब से इस क्वेश्चन को टाल गई। वैसे जब रणवीर सिंह से न्यूज़पेपर्स में आ रही उनकी लिंकअप की खबरों को लेकर एक सवाल पूछा गया तो रणवीर सिंह ने कह दिया कि वो टैबलॉइड्स पढ़ते ही नहीं। No, not at all actually, because I honestly don't pay any attention or devote any mental space or energy to what is being written in tabloids or whatever. I just wake up in the morning and try and give my best at my work day, and I just love what I do and I focus all my energy on that. So, I mean, I hope the result of all of that translates into something good for me. मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ दीपिका पादुकोण काफी अच्छे मूड में थी और उन्होंने रणवीर सिंह की यहाँ खूब खिंचाई की। Love at War.
it basically really in 3 words sums up what our story is. These 2 kids who don't know much dunyadari, you know, they happen to fall in love with each other. The only problem is their families hate each other to death. And they're from warring clans. Tell them the whole story. Tell them the end, the climax. It's Romeo and Juliet, okay? Everybody knows. I call you ham sandwich. What do you call me? You also call me Phattu. No, what do you call me? Lattu. वेल ये हैमबर्गर और लट्टू की जोड़ी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. वी होप संजय लीला भंसाली की मैजिकल डायरेक्शन और इन दोनों की सुपर्ब केमिस्ट्री सिल्वर स्क्रीन पर कमाल दिखा जाए. और सलमान खान, ज़ूम, मुंबई. सलमान खान की मैनेजर रेशमा शेट्टी पर एक शख्स ने जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. सलमान खान की मैनेजर रेशमा शेट्टी पर दिल्ली बेस्ड एक प्रोड्यूसर हरदेव सिंह शेट्टी ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. और इस मामले में हरदेव सिंह ने ऑलरेडी दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक FIR भी दर्ज करवा दी है. हरदेव का कहना है कि अब से कुछ दिनों पहले अपनी एक फिल्म में आइटम सॉन्ग करने के लिए उन्होंने सलमान खान को अप्रोच किया था. तब सलमान खान की मैनेजर रेशमा शेट्टी ने उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी. हम आपको बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले सलमान खान के घर के बाहर 2 लेडीज ने खूब हंगामा किया था. और ऐसा कहा जा रहा है कि हरदेव सिंह शेट्टी उन्हीं 2 लेडीज के फैमिली मेंबर हैं. इस मामले में जब ज़ूम ने सलमान खान की मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इन सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा, This is a malicious sham and a fraudulent attempt to drag me into some controversy. I do not know any such Hardev Singh. From the information, he appears to be the husband and father, respectively, of the 2 ladies who had created a ruckus in Mumbai and threatened me. Mumbai police are investigating the offence and both these ladies are on the run since then. रेशमा शेट्टी ने आगे ये भी कहा कि वो इस तरह गंभीर आरोप लगाए जाने से काफी शॉक्ड हैं. I'm shocked to learn about this complaint, which appears to be a doctored, concocted complaint and has been filed to sabotage the complaint filed against them at Mumbai. I hope that the Delhi police will investigate the truth and expose the falsehood. Well, अब सच्चाई क्या है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है. और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. अक्षय कुमार अपनी फिल्म बॉस को प्रमोट करने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती के डांस रियलिटी शो के सेट पर, जहां इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट. टेक अ लुक. बॉस आ गया है फिर से अपने फैंस को एंटरटेन करने और इस बार बॉस के साथ है उनके फेवरेट दादा मिथुन चक्रवर्ती. फिल्म बॉस में मिथुन चक्रवर्ती एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और रिसेंटली जब अक्षय और मिथुन दा एक इवेंट पर इस फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे तो अक्षय ने बताया कैसे उनका मिथुन चक्रवर्ती के साथ पुराना नाता है. Dada have done so many films by now and I really have a great share a very great rapport with him. I enjoy him. I love the way he does the whole the program, how he runs it. The whole show depends on him, how the way he takes it on. And इनका एक कमाल का रहता है कि he encourages everybody on the show, whether he's winning or losing, and that makes the show very complete. That makes the man very complete, and that makes that without him the show is very incomplete. No wonder he keeps on getting repeated all the time. वैसे अक्षय ने यहाँ मीडिया को बताया कैसे फिल्म बॉस बाकी फिल्म से काफी डिफरेंट होने वाली है. बॉस में मैं नया रूप यही कह सकता हूँ कि आई एम प्लेइंग अ हरियाणवी. आज तक किसी ने हरियाणवी कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया, किसी एक्टर ने प्ले नहीं किया. एंड आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ. इट्स अबाउट अ ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन. रिलेशनशिप जो सबको बहुत अच्छा लगता है and a very underplayed relationship बाप और बेटे का. Well, अक्षय, सिल्वर स्क्रीन पर आपको हरियाणवी कैरेक्टर में देखना सच में होगा काफी इंटरेस्टिंग. वैसे मिथुन दा ने भी यहाँ बॉस के बारे में मीडिया को बताया. Actually, the film is, as he says, it's about a father and son. कि father expects too much from his son, and he does not fulfill, and he's a rebel. So he tells him to go. But the time comes that's called destiny. Then the father needs him, the bad son. Okay. But actually he's not the bad son. He's the best son. ये कमाल है कि मतलब father goes to him and hire him
to save his another son. He's the best son. So he says, "Okay, my son is always right." That's boss. Well, we hope मिथुन दा और अक्षय कुमार की ये जोड़ी ऑडियंसेस को खूब पसंद आए। वैसे यहाँ अक्षय कुमार और मिथुन दा ने बीमार चल रही लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के जल्द ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना भी की। बस यही कहना चाहेंगे, we pray for his speedy recovery. I think we all should pray for him because he is a legend. And that's it. He is a history. I mean, history is a history, and we really pray that दिलीप साहब सही होकर घर वापस आए। For Roshni Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर ऋतिक रोशन शेखर कपूर की फिल्म पानी में काम करने को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि ऋतिक को इस फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रिप्लेस कर दिया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। काय पोचे और शुद्ध देसी रोमांस की सक्सेस के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के हाथ लग गया है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। जी हाँ, सुशांत सिंह को डायरेक्टर शेखर कपूर की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म पानी के लिए साइन कर लिया गया है, जिसके लिए अब तक ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा था। ऋतिक खुद इस फिल्म को करने को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सुशांत ने इस फिल्म में ऋतिक को रिप्लेस कर दिया है। सोर्सेस की माने तो ऋतिक रोशन को सिर्फ इसीलिए इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया है क्योंकि ऋतिक के पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं। दरअसल सर पर लगी चोट की वजह से ऋतिक की ऑलरेडी साइंड कई प्रोजेक्ट्स डिले हो चुकी है। ऐसे में शेखर कपूर अगर ऋतिक के साथ फिल्म बनाना चाहते तो उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ सकता था। बॉलीवुड में एक फायदा दूसरे का घाटा होता है और सुशांत सिंह राजपूत काफी लकी है कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दौर में ही इतनी बड़ी फिल्म मिल गई है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रिसेंटली एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा पर उनके कुछ फैंस ने आरोप लगाया था कि सिद्धार्थ ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर धमकी दी है, और अब इस कंट्रोवर्सी पर सिद्धार्थ ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा के कुछ फैंस ने उनके नाम का मिसयूज करके एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके चलते सिद्धार्थ ने उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की थी। इसी केस पर बात करने सिद्धार्थ से जब हम मिले तब उन्होंने भी इसका खुलासा किया। No, that was a website which was there. They were using my name to make profits and said something else. So yeah, that has been taken care of. And yeah, that was a separate legal issue, and that's done with. Well, सिद्धार्थ के लिए ये काफी नॉर्मल बात थी और इसी वजह से उन्होंने इस पर लीगल एक्शन ले लिया है, जिसका बहुत जल्द निकाल भी आ जाएगा। चलिए सिद्धार्थ, आपके इस एक्शन के बाद हम तो यही कहेंगे that never dare to mess with an actor, else be ready to face the heat. For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर्स वरुण धवन और आलिया भट्ट एक बार फिर से एक फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। कौन सी है वो फिल्म? आइए वरुण धवन से ही जानते हैं। Varun Dhawan has been praised a lot when he was paired opposite Alia Bhatt in Student of the Year, और अब ये जोड़ी ऑडियंसेस को दोबारा बहुत ही जल्द फिर से साथ नजर आएगी। कौन से प्रोजेक्ट में? आइए खुद जानते हैं वरुण धवन से। Whenever there's been a little free time, the readings and all that has been on. Alia and me have been going for readings, so that's really exciting because the director is new and he's coming with a totally new way of making his film and how he wants to. His passion is like really encouraging me and her. So we've been doing rehearsals and readings, so it's really exciting. I'm really looking forward to that film. Well, again, it is a Karan Johar film, जिसकी स्क्रिप्ट अब तक आलिया वरुण पढ़ रही हैं, and this is the second film with Alia. That means the comfort level between the stars might be pretty good. Comfortable, so obviously, I mean, it's a job. It's your job as an actor if you're working with someone that you make sure you're comfortable with them. No matter what, but obviously because we both get along, so obviously that adds to the comfort level and stuff like that. चलिए इन दोनों की कंफर्ट लेवल से कंपैटिबिलिटी तो बन ही गई होगी, बट क्या इस फिल्म में वरुण को आलिया मिलेगी या नहीं? आइए जानते हैं वरुण से। You have to see it. No. You have to see it. You have to see it. No. You have to see it. Well. अगर आप कहते हो तो फिर हम भी इंतजार करते हैं आपकी और आलिया की इस अनोखी जोड़ी को दोबारा देखने के लिए। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फटा पोस्टर निकला हीरो के स्टार्स शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज अपनी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस, और यहां इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। हाय शाहिद, हाय इलियाना, वेलकम टू आवर शो। ये शाहिद ट्रॉली अभी तक रुकी नहीं है, टू कीप स्पीकिंग।
Stop it. The action is on you. You are supposed to speak up now. It's your मुझे turn. तो रोज मेरे साथ तो ऐसा रोज होता है, ऐसे हादसे रोज होते हैं. आज आपके साथ भी हादसा होना चाहिए. Oh my God. No, but tell me, Shahid, you're back after a year. Did you miss seeing yourself on screen? I didn't miss seeing myself on screen. I missed being in front of the camera. I enjoy being in front of the camera. Right. So that's something. As he is right now. As I am right now. But there's 1 year gap. What else was happening other than shooting films? Nothing. I was frustrated. I didn't know what to do with my life. I realized that I have very little. I have very less of a life would be the right. Trying to find the right line. You can't have less of a life. I have less of a life when I'm not in front of the camera, man. I mean, it defines me in such a big way because, you know, I've been acting since I was 21. That it's been what? It's been 11 years now, man. Wow. You know, so I missed it. I missed it a lot. That's why all the frustration came out in our film. Are you like this generally, or is it the movie and the character you're playing? I'm very moody, so there are days where I'm like this, and then there are days where I'm a little quiet. But on this film set, I was like this every day. Yeah. Because Raji was like this every day. Because everybody on the set was like this every day. Because the movie is like that. It's one of those movies, and so I'm ODing on that right now. I'm still kind of, you know, I'm still reeling under the impact and the effect of Fatah Poster Nikla. You know? So this is a total masala entertainer, right? Yeah. Oh, yeah. Yes, so tell us a bit about it. It's a madcap film. He plays pretty much like a fake cop. And I believe that he is an actual cop. So I go about my entire life saying this is a cop and I'm his huge fan. So whenever I'm with him, I just go, sir. So it's, you know, that little... Yeah, so it is a crazy film. There's an insane amount of comedy. Permanent expression for Ileana is कुछ भी बोल Ileana, कुछ भी बोल. Sir, मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ. This is my permanent expression for her. कुछ ढूंढो वहाँ पे चल रहा है. पीछे कर दीजिए, please. Let's follow them. Let's do something. He's always pissed off. Wow. He hates me. This is my romantic face for Ileana. That's his romantic. It's a romantic face. And I'm making blue eyes. In this film, Shahid, we believe you've done pole dancing for this movie. Yeah, believe what you've seen it in the promo. Yeah. It's the first cop I've ever seen in my life who's pole dancing, kind of and there's a cabaret which follows after that. Huh? What convinced you to do that? Actually, one of the assistants came up with this idea. His name is Rudraksh, and let me give him credit because it's due. And he always said that you know, when we were doing this cabaret thing, he was like, and there were two poles, right? So there was no plan. There was just this whole situation. So we were inside this club, which is supposed to be like a shady club, and one of the assistants came with wide eyes and said, Shahid, you should dance on a pole, yaar. Tu pole dance kar. So I have pretty much lived Rudraksh's fantasy through this one situation in the film, and somehow we convinced Raji to do it because he was like, nahi, अच्छा नहीं लगता है. And we were like, nahi sir, मजा आएगा, time pass करेंगे. So finally he was अच्छा ठीक है कर लो यार, it's looking funny. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. माधुरी दीक्षित के डैड की प्रेयर मीट पर कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स इस मुश्किल घड़ी में माधुरी का साथ देने पहुंचे. आइए देखते हैं कौन कौन सा सेलेब पहुंचा इस प्रेयर मीट में. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.